दोस्तों 2 बजे वापस मैदावन कॉर्बेट होम स्टे पहुँच चुके हैं। हमारा लंच यहाँ पे तैयार हो गया होगा और लंच करके फिर चलते हैं अपना डेस्टिनेशन देहरादून की ओर। और भाई जिस कार से हम सफ़र कर रहे हैं ये सोवित की नई अर्टिगा है। ये टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करता है देहरादून में। ये इसका नंबर है और आप इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको भी कहीं कॉर्बेट वगैरह में यहाँ घूमना है मैदावन में। इसको मैंने ये सारे रास्ते दिखा रखे हैं और जगह तो आप इसको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देहरादून ऋषिकेश मसूरी वगैरह कहीं भी आपको कहीं भी कॉन्टैक्ट करो सोवित से। हमेशा की तरह बहुत शांत। सोवित बोल रहा है कि वहाँ पे मोर है। चलो कॉर्बेट मैदान में आज मोर भी आया हुआ है। और जो घास है ना वो अलग तरह की घास है। ये देखो मोटे पत्ते वाली घासें हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छा सा बेड क्रिएट कर रखा है। ये कितना प्यारा रूम है देवेंद्र भारती जी का। उधर किचन हो गई है। हम रात इसमें रुके थे जो इन्होंने डॉर्मेट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर रुके थे कल रात इसमें। और ये इन्होंने कुछ बाग सा बनाया हुआ है। मेरे ख्याल से 13-14 नाली है ये देवेंद्र जी के पास। वो जा रहे भाई मोर। बोरे 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 मोर है। अभी बोल रहे थे कार के हॉर्न की तरह। यहाँ से जाने का मन तो कर नहीं रहा पर जाना पड़ेगा। दोबारा से आते हैं फिर लौट के जल्दी। बुलबुल आ चुकी है। बुलबुल हमेशा टॉप पे बैठती है। टॉप पे बैठ के ऐसे देखती रहेगी। हिमालयन बुलबुल भी बोलते हैं इसको। और भाई अब तो अभी यहाँ पे बातें कर रहे हैं, बहुत देर होगी, रिलैक्स कर रहे हैं तो आराम से लेटा हुआ। भाई रात नींद पूरी नहीं हुई क्योंकि लेट नाइट सफारी करी और फिर सुबह जल्दी उठ गए। सो ठीक है दोस्तों 3 बज चुके हैं और फाइनली अपना लंच आ चुका है। यहाँ पे ये चावल है, इसमें कुछ यहाँ की पहाड़ी दाल है। पहाड़ी दाल, अरे वाह। और ये है पनीर भुजिया। चलो और सलाद। मदर डेयरी का घी भी है। लो भाई पूरा घी का डिब्बा रख दिया। भाई कौन रखता है ऐसे। ये गेस्ट हाउस में यहीं पे मिलेगा भाई मैदावन होम स्टे में। और ये है रोटी। चलो बढ़िया है, शुरुआत करते हैं। ठीक है मिलते हैं खाना खाने के बाद। देखो भाई लंबी पूंछ वाली चिड़िया भी दिख गई है। बहुत लंबी पूंछ है इसकी। कहाँ बैठ गई? वहाँ जाके बैठ गई। बोरी 2 बैठी हुई हैं वहाँ जोड़े से। ये देखो भाई बहन होंगे गर्मियों में अलग। भाई कितनी प्यारी लग रही है। ये देखो चिड़ियों में यार, जानवरों में क्या भाई क्या बहन, कितनी प्यारी लग रही है भाई। तो मैदावन में जब तक हम मैदावन में रहेंगे भाई इसी तरह से चिड़िया देखने को मिलती ही रहेगी अलग अलग। अच्छा विजय भाई सुबह से अब तक सारी अलग अलग चिड़ियाएं हैं सारी। आवाज अलग अलग। अब सोचो 650 तरह की चिड़ियाएं कॉर्बेट में है। यहाँ पे फिर भी 400 होंगी इस इलाके में, 300 होंगी, 250 होंगी। तो सोचो कि वो भी नहीं देख पा रहे हम। सुबह से शाम तक अलग अलग तरह की अब तक कितनी देखी होंगी? 15 तरह की, 10-15 तरह की चिड़िया देखी होंगी। सो दोस्तों 4:30 बज चुके हैं और बस अब यहाँ से चल ही रहे हैं। सारे बैग वगैरह पैक हो गए हैं। धूप भी चली गई है देखो पहाड़ों से ऊपर। अब आसमान में धूप है, इधर धूप नहीं है इस वैली में। और विजय भाई अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी जगह आए हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं है। दो दिन से मोबाइल इस्तेमाल नहीं करा। फोन आराम से सो रहे हैं। मेरे ख्याल से तुम पहली बार ही आया हुआ। तो ज्यादा रहता है केदारनाथ वगैरह, वहाँ भी नहीं आते जगह। ये तो जाता रहता है रास्ते में है कई सारी जगह जहाँ नहीं आते। और भाई मुझे तो आदत हो रखी है, मैं ढिकाला जाता हूँ 2-2 दिन तक कुछ सिग्नल ही नहीं आते। बढ़िया ऐसा होना चाहिए। 2-3 महीने में एक बार आप यहाँ पे आयो मैदावन कॉर्बेट होम स्टे। कोई सिग्नल नहीं, नथिंग। किताब लेके आओ, पढ़ो, मतलब मस्त। बाकी देवेंद्र जी यहाँ पे ओनर है, इनका डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट मिल जाएगा। अपना यहाँ से बुक कर लेना। नेटवर्क ना पता नहीं कितने लोग फोन कर रहे होंगे। हाँ ये परेशान है, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। बोलता हूँ कि कोई भी मेरे से कन्वर्सेशन करनी है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। हाँ मैसेज तो आ ही जाता है। मैसेज तो आ ही जाता है व्हाट्सएप। बाकी दोस्तों यहाँ पे रुकने का एक फायदा है कि यहाँ पे खुला मिल जाता है आपको हर जगह। देखो पेड़ पौधे कहीं आप आ रहे हो। बाकी और जगह किसी और होम स्टे में रुकोगे तो बस रूम्स है, रूम्स के बाहर बरांडा है और कुछ नहीं है। का मजा है। हाँ देवेंद्र जी कह रहे हैं होम स्टे के दाम में रिजॉर्ट का मजा। बढ़िया है। कई जंगल में आ रहे हैं, दूर आ रहे हैं उत्तराखंड में, तो मतलब इस तरह से खुला मिलना चाहिए। आप खाट और मैं सजेशन है खाट और तैयार करो है बढ़िया वाली। हाँ 2 घाट रख रखी है ना। अच्छा उसको जो आपका कस्टमर देखता होगा सर्दियों में गुनगुनी धूप में लेट जाता होगा। हम तो लगाते हैं खाट, अपने आप करते हैं इस्तेमाल। वो उसमें बैठते नहीं कुर्सी में। अच्छा कुछ खाट पे। मैं भी भाई पिछली बार आया था तो इनकी खाट बिछी हुई थी, उस पर पड़ गया, लेट गया। तो है भाई डव आ चुकी है, गुटरगू करती है ना, बहुत प्यारी लगती है। हाँ ये देखो भाई इसने दर्शन दे दिए जाते हुए, एकदम से आके बैठी है। मैंने क्या बोला था आपको, सुबह से शाम तक अलग अलग पक्षी दिखाई देंगे यहाँ पे। भाई क्या कर रहे हैं, हमें जाने नहीं देंगे। जैसे हम आगे जा रहे हैं एक से एक उड़ उड़ के आ रहे हैं। ये फ्लाई कैचर है। ये फ्लाई कैचर है, उड़ते हुए उसको खा लेती है मक्खियों को।
ओह क्या घेरा, पंख घेरा भाई इसने। पंख 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 उठाते हैं भाई इसका। ये रहा, ये पंख गिराया ये उसने। पंख है भाई। अब पंख पता क्यों गिराया है? इस पे कोई चीज चिपक गई है, भारी हो गई। अच्छा ये चिपक गई है। हाँ देखो ध्यान से हाँ ये देखो। चिपक गई, ये चिपक हाँ, गई। तो उसने निकाल ही दिया उसको। देखो ना, छू के देखो हाँ देख लिया मैंने। कितनी भारी है ये जो चिपकी है। हाँ चिपक गई है। ये उसी को छुड़ाने में लगी थी, ये ऐसे ऐसे कर रही थी जो। उसने पंख ही निकाल दिया। भाई ये पंख पे कुछ गिर गया तो इसको पंख को ही निकाल दिया इसने। ये देखो कहाँ गई, उड़ गई। देवेंद्र जी आना भी है, भेजना भी। हाँ हाँ ठीक है, ओके बाय। सो दोस्तों 4:45 बज रहे हैं और फाइनली बाय बाय टू दिस मोस्ट लवलीस्ट प्लेस, मेरी फेवरेट मैदावन कॉर्बेट होम स्टे, खदरासी विलेज, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नॉर्थ मोस्ट पार्ट, मंडाल रिवर। ये देखो मंडाल रिवर अब शांत हो गई है, अब बस इसकी आवाज़ सुनाई देगी, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, फिर ये दिखाई नहीं देगी। ये पूरा जो लेंटाना का झाड़ियाँ हैं, ये पूरा एरिया है ना जंगल का, नदी किनारे नॉर्मली उस तरफ जंगल है, नदी है और थोड़ा सा झाड़ियाँ हैं और फिर धीरे धीरे घर हैं लोगों के। तो इसमें काफ़ी बार टाइगर और वाइल्ड लाइफ छुपी बैठी रहती है, सियार वगैरह, वो शाम को फिर घेर लेते हैं गाँव को, घूमते रहते हैं, लेपर्ड वगैरह। यही यहाँ की कहानी है और ये थी हमारी यहाँ की ट्रिप। अब वापस जाएंगे, 50 किलोमीटर जंगल में चलेंगे, हो सकता है कुछ दिख जाए, आई होप। चलो चलते हैं, रास्ते में बात करते हैं। तो भाई गांव के लोग, बस शाम हो गई है, लकड़ी और बकरियां चरा के अपने गांव जा रहे हैं, लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करके। थी वो ईगल मॉर्निंग में जो शिकार पे टूट पड़ी थी और खा के फिर वहाँ बैठ गई थी। सो ठीक दोस्तों, ये है मैदावन का बोर्ड, ये नंबर है इनका, आप इनसे कांटेक्ट कर लेना किसी को यहाँ रुकना हो। थोड़ी देर में जैसे ही अंधेरा होगा ये जंगल जाग जाएगा। और अप्रोक्स 5 बजे बाय बाय करते हैं इस मोस्ट डेंस और कोर फॉरेस्ट को। अभी इसी रास्ते पे हमें डायरेक्ट चलना है दुगड्डा तक, फिर कोटद्वार तक। कोटद्वार वाले रास्ते पे भी एलिफेंट काफ़ी बार दिख जाते हैं, देखते हैं आज दिखते हैं या नहीं। इक्लीस फिजेंट, एक बोरा लेफ्ट में। भाई चलो ये बर्ड भी दिख गई। कार इतनी शांत है कि इसको पता ही नहीं चल रहा। अभी जाएगा बहुत तेजी से राइट में, एक तो चला गया इसका जोड़ा। जंगल बिल्कुल शांत है, ये देखो ये दोस्तों हमें राइट साइड बहुत प्यारा गांव दिखाई दिया है। शाम होने को है तो कोई खाना तो नहीं बोलेगा यार, खाना चूल्हे में से इतना धुआं नहीं निकलता। एक उस तरफ भी धुआं निकल रहा है, क्या कर रहे हैं। बाकी मेरा फेवरेट लोकेशन है ये, शायद इसको कांडा नाला बोलते हैं इस गांव को। देखो ना कितने प्यारे सारे गांव इस पुराने पत्थरों से बने हुए हैं घर। बाकी यहाँ पे एक BSNL का टावर है, हम पे तो किसी पे BSNL का सिम है नहीं। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर रठवा डाब में ही सिग्नल आएंगे। अभी मैं इन एक एक चीज़ को ना आराम से रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। इस बार भी इस गांव में नहीं घूम पाए, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे इस गांव में घूमें। तो राइट साइड में नज़ारे ऐसे आ रहे हैं कि भाई रिकॉर्ड करने से मैं रोक नहीं पा रहा अपने आप को। ये आप कुछ घर देख रहे हैं उस तरफ, जंगल के उस तरफ, इनके पीछे अनलिमिटेड जंगल है, बिल्कुल ये बाउंड्री पे हैं। और बताओ कौन सी वाइल्ड लाइफ चाहिए, कौन सी बर्ड चाहिए, सब कुछ है यहाँ पे। गांव वालों के घर हैं, एक एक दो दो, और सबकी स्टोरी है। आप कुछ भी पूछेंगे ना इनसे तो आपको इतनी स्टोरी सुना देंगे, ये गांव के लोग आपको इतनी स्टोरी सुना देंगे टाइगर के एनकाउंटर की, एलिफेंट लेपर्ड की साइटिंग की। यहाँ पे इन लोगों के पास बहुत स्टोरीज हैं और बहुत प्यारा एरिया है भाई। रथवा डाब FRH, सबके मोबाइल में सिग्नल आ चुके हैं रथवा डाब पहुँच के। और ये मेरे सामने रथवा डाब फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, ये देख सकते हैं। मैंने कभी भी इंटरेस्ट नहीं लिया इस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का टूर करने में, क्योंकि ये रोड साइड एक नॉर्मल सा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है और इसके सामने पूरा विलेज दिखते हैं रठवा डाब। तो कुछ ऐसा नहीं है, बल्कि हाँ मैं आपको बता दूं, आप इसमें रुकेंगे, टॉर्च वगैरह मारेंगे तो रात को 11-12 बजे के बाद से लेके सुबह के 5 बजे तक कुछ भी इस तरफ दिख सकता है। क्योंकि पिछली बार लेपर्ड मुझे यहाँ से 1-2 किलोमीटर उधर ही दिखाई दिया था। यहाँ पे काफ़ी लेपर्ड स्टार्ट हो जाते हैं दिखने, लेपर्ड टाइगर इस एरिया में।
बस यहाँ पे सबके मोबाइल में नेटवर्क आ गया तो भाई सब अभी बात कर रहे हैं 2 दिन से, जिनके 2 दिन से क्या, कल शाम से ही जब से हमने इस एरिया में एंट्री ली है, जब से ही सबके काम रुके पड़े हैं, अब नेटवर्क आए हैं और रात ही हो जाएगी भाई हमें यहाँ से निकलते निकलते, और घर पहुँचेंगे 12-1 बजे। भाई रथवा ढाब विलेज का व्यू देखो कितना प्यारा है, क्या क्या रिकॉर्ड करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, वीडियो तो बहुत लंबी बन जाएगी ऐसे। ये देखो पीछे रथवा ढाब फॉरेस्ट रेस्ट हाउस था। ये घर का डिज़ाइन देखो ना कितना प्यारा बना रखा है, लेंटर भी डाल रखा है, पठाल भी, और उस तरफ से कॉम्बिनेशन मुझे तो बहुत प्यारा लगा था भाई रथवा ढाब। अब चलेगा मेन जंगल रथवा ढाब से ढोटियाल विलेज तक, और हमें इसी का इंतज़ार था। बज रहे हैं 5:40, इसी टाइम निकलते हैं लेपर्ड। मैदावन कॉर्बेट वालों ने यहाँ भी बोर्ड लगाया हुआ है, देवेंद्र जी ने। दोस्तों एग्जैक्ट 5:50 हो रहे हैं और ये जो सबसे घना जंगल है रथवा ढाब से ढोटियाल के बीच में, इसको हम कवर कर रहे हैं। कार की लाइट की रोशनी में अब सड़क दिखने लगी है।